हर जगह का अपना एक इतिहास होता है और हमारे इतिहास में तो अनेकों कहानियां लिखी गई, लेकिन कुछ कहानियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम वीडियोस के जरिए लेकर आ रहे हैं वही कहानियां जो आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। और आज मैं लाई हूं हरियाणा के कैथल जिले के इतिहास के बारे में कुछ दिलचस्प कहानी और बताऊंगी कि इस जाटों के क्षेत्र में कभी कैसे गुर्जरों से लेकर मुगलों तक का राज हुआ करता था। तो ये जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पौराणिक कथा की माने तो राजा युधिष्ठिर ने महाभारत युग के दौरान कैथल की स्थापना की थी। कैथल का इतिहास प्राचीन इतिहास में भी पाया जाता है और सभी इतिहासकारों का मानना है कि कैथल का नाम कपि स्थल से बना है और कपि स्थल का अर्थ होता है बंदरों की जगह। पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था और महान अंजनी का टिल्ला भी यहाँ पर है, जिसका नाम उनकी माँ अंजनी के नाम पर है। आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों ने 13 अक्टूबर 1240 को इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम और उनके पति की हत्या कर दी थी और रजिया सुल्ताना का मकबरा भी कैथल में है। सिख गुरु हरराय ने तत्कालीन राजा भाई देसू सिंह को भगत के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया था और उसके बाद कैथल के प्रशासक को भाई उदय सिंह के नाम से जाना गया। भाई उदय सिंह ने 1843 ईस्वी पूर्व तक कैथल पर शासन किया और आखिरी राजा के तौर पर सिद्ध हुए। 14 मई 1843 को भाई उदय सिंह का निधन हो गया और कैथल के लोगों ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हुन सान और फ्यान ने कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल का भी दौरा किया था। कैथल की भव्यता हर्ष के शासनकाल के दौरान अपने शीर्ष पर हुआ करती थी और प्राचीन समय में गुर्जरों, चंदेल, खिलजी, तुगलक, बलूच और अंजनों ने भारत पर शासन किया था और पठान और मुगलों के शासनकाल के दौरान लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रसिद्ध मुगल घुसपैठ चंगेज खान भारत जब आए, लेकिन कई मुगल वापस जाने के बजाय भारत में रह गए थे। कई सैयदों ने कैथल में अपने घर बनाए थे और इनका केंद्र भी बन गए थे। दिल्ली के सुल्तान के आने से पहले खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान बादशाह अलाउद्दीन ने कैथल पर शासन किया था। 1938 में नादिर शाह ने 1715 से 1761 तक अफगान के राजा के रूप में पानीपत की लड़ाई लड़ी और उसके बाद कैथल पर शासन किया। और अभी भी गुल्ला चीका रोड पर एक गांव पट्टी अफगान वहां पर स्थित है और भाई के रूप में जाना जाता सिख शासकों ने 1763 बीसी से 1843 बीसी तक कैथल पर शासन किया। भाई गुरबख्श सिंह ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी भाई देसा सिंह ने अफगानों के चंगुल से इसे छीनकर इसे साम्राज्य की स्थापना की। उनके पुत्र भाई लाल सिंह ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण किया और उनके वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। उनके सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह 1818 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद शासक बन गए और 1818 में उनके भाई उदय सिंह ने सिंहासन को संभाला। उन्होंने बिना असफलता के 1843 तक शासन किया था। उनके द्वारा बनाए गए भवनों के स्मारक अभी भी यहाँ मिलते हैं और उनके द्वारा लिखे गए पत्र फारसी में पटियाला में संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। उनके शासनकाल के दौरान कैथल की महिमा शीर्ष पर हुआ करती थी। प्रसिद्ध कवि भाई संतोख सिंह उनके दरबार में कवि थे और उनके प्रसिद्ध कार्य में नानक प्रकाश, आत्म पुराण और गुरु प्रताप सूरज थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 1 लाख श्लोक लिखे थे जो आज भी मौजूद हैं और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद भी किया था और महान कीर्ति को बनाया था। तो ये थे वो दिलचस्प फैक्ट्स कैथल के बारे में जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। अगर आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं तो बताइएगा जरूर कि इनके अलावा और क्या क्या आप जानते हैं इतिहास से जुड़े हुए कैथल के बारे में। और अगर बनवाना चाहते हैं अपने ही क्षेत्र के इतिहास का वीडियो तो तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट,
सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।